हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम। जैसे कि आपको पता है कि हमारी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और आई होप कि आप सब ने इसके सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। और दूसरा, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन नंबर को लिखकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिए, मैम उसे मेरे पास भेज देंगे और मैं आपको उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, आज हमारे लिए है एक्सरसाइज 1.2। छोटी सी एक्सरसाइज है, आज इसी को साथ साथ करते हैं और कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमने जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि जो हमारे कुछ बेसिक रूल्स हैं वो क्या हैं कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस। ओके, ये बेसिक्स थे जो हमने अपने पढ़ लिए। फिर हमने एक दूसरी चीज़ पढ़ी थी, अपना एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब एडिट इन्वर्स। एडिटिव यानी कि कुछ भी कोई नंबर है तो अगर आप उसका इन्वर्स कर देंगे तो इसका मतलब आप उसका क्या कर रहे हैं, उल्टा, या फिर आप क्या कर रहे हैं उस नंबर का अपोजिट। तो उसका उल्टा या अपोजिट हम किस तरीके से करते हैं, जैसे कि मैंने कहा, अब हम जो अपोजिट कर रहे हैं वो कर रहे हैं साइन के थ्रू। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई नंबर क्या है 5, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -5। और अगर आपके पास कोई नंबर पहले से ही नेगेटिव है, -7 है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसके बाहर एक और माइनस लग जाएगा, तो माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में, यानी कि इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, +7। यहाँ तक ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। आज इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी 1.2 करनी है। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है आपके लिए, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज़ -3। यानी कि दो ऐसे इंटीजर्स आपको लिखने हैं जिनका सम कितना है, -3। ओके, अब एक छोटी सी चीज़ देखो कि आपको दो इंटीजर्स ऐसे लिखने हैं जिनका सम, यानी कि आप उनको कर क्या रहे होगे, प्लस। तो ये तो मेरे पास स्टेटमेंट बन गई। ओके, अब इसमें एक्स वाई कुछ मानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। भाई कोई सी नंबर का सम कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए, और होने क्या चाहिए, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की पहचान क्या है कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जैसे इसमें ले रखा है कि भाई -1 और -2, तो प्लस माइनस माइनस -1 और -2, तो सम कितना आ जाएगा, -3। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से करें, कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप इसी तरीके से करें। मैंने क्या कहा, -3 आना चाहिए। अगर मैं -4 और +1 ले लेती हूँ तो ये भी क्या है, इंटीजर्स ही तो हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि दोनों आपके पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों आपके नेगेटिव होने चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। उसने क्या कहा है, पेयर ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स के पेयर लेने हैं। तो पॉजिटिव नंबर भी आपका इंटीजर्स होता है, नेगेटिव नंबर भी आपका इंटीजर्स होता है। तो -4 + 1 क्या हो जाएगा, -3। दूसरा, अगर मैं इसी का एक और एग्जांपल लेना चाहूँ तो अगर मैंने मान लीजिए -3 + 0 = क्या होता है, -3। तो ये भी सही है क्योंकि 0 भी किस में आता है, इंटीजर्स में आता है। लेकिन हम 0 के साथ थोड़ा क्वेश्चनों को कम करते हैं क्योंकि फिर आप सारे क्वेश्चन इसी तरीके से कर लेंगे और ये थोड़ा रूल में भी सही नहीं लगता। दो पेयर पूछें तो कम से कम आप नंबर तो बताइए। तो इसलिए आपने क्या ले लिया, -4 और +1 क्या हो जाएगा, -3। ओके, इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं अपना। डिफरेंस इज -5, यानी कि दो इंटीजर्स हमें लेने हैं जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, -5। ओके, डिफरेंस क्या आना चाहिए, -5। अब यहाँ देखो, मान लो अगर मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिया है तो पहली बात तो मान लो मैंने यहाँ ले लिया -10। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे 5 लेती हूँ तो 15 हो जाएगा। और अगर मैं भाई मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, 5, यानी कि 10 में से 5 माइनस होने पर ही 5 आ सकता है। तो मैंने क्या ले लिया, -5 ले लिया। ओके, अब माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। -10 + 5, तो ये क्या आ गया आपके पास, -5। और जैसे आपको आपकी बुक में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं इसने क्या लिखा हुआ है। जैसे आपको बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ इसने, -9 और -4। तो यानी कि 9 और 4 के इनके डिफरेंस को हमने क्या ले लिया, -5। सिंपल सी अगर मैं बात में कहूँ तो आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको अगर आप माइनस करते हैं तो क्या आएगा, माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब अगर पॉजिटिव में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव में थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है, भाई माइनस आ रहा है। जैसे इसने कहा कि दो नंबर्स का डिफरेंस
-5 आना चाहिए। तो मेरे लिए कुछ कंडीशंस हो गई भाई। पहला तो क्या है, डिफरेंस निकालना है मुझे, तो डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। दूसरा जो आपका आंसर है वो किस में आ रहा है, नेगेटिव में, इसका मतलब माइनस वाली डिजिट बड़ी होगी। आपको माइनस पे इसमें दिक्कत होती है तो आप क्या करो, यहाँ पर 10 मान लो, यहाँ पर 5 मान लो, यानी कि 10 - 5 देखा जाए तो ये क्या है, प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यानी कि हम 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5। और साइन किसका आता है, जो बड़ा है, तो साइन किसका बड़ा है, माइनस का, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बच्चा क्वेश्चन जो करने हैं वो आपको कैसे करने हैं, समझ के। जरूरी नहीं है एक क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, मैथ है, आप इसमें सिर्फ कंसेप्ट समझ सकते हैं, क्वेश्चन करने का तरीका आपका अपना होता है। ओके, अब जैसे यही क्वेश्चन है, मैंने एक ही क्वेश्चन 3 तरीके से कर दिया। हो सकता है आपके दिमाग में कोई और अच्छी चीज़ आ रही हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि मैम हम तो 10 और 5 को छोड़ो, हम तो नहीं करते 10 और 5 के हिसाब से, हमें तो इतना पता है 8 और 3 के बीच का डिफरेंस भी कितना होता है, 5 होता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 8, यहाँ लिख दिया 3, 8 - 3 कितना हो जाएगा, -5। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो ये भी सही है। ओके, तो आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट समझकर फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट दिया हुआ है डिफरेंस इज 2, डिफरेंस इज 2। अब डिफरेंस इज 2 यानी कि 2 नंबर को माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 2। तो मुझे तो नहीं लगता इसमें ऐसी कोई दिक्कत है। 5 - 3 करोगे तो कितना आएगा, 2। दूसरा 4 - 2 करोगे तो भी कितना आएगा, 2। थोड़ा और हार्डेस्ट लेवल पे चले जाओ कि भाई हमें तो इतना आसान अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या कर दिया, सिंपल 2 चाहिए, 1 और 1 लिख लो, 1 और -1। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 1 + 1 कितना हो गया आपके लिए, 2। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इस तरीके से आप एक ही क्वेश्चन को कई तरीक़ों से कर सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर मत जाइए कि बुक में क्या लिखा हुआ है, हमें क्वेश्चन कैसे करना है। आपको सिर्फ अपने क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना है और उसके बाद उसको अपने तरीके से सॉल्व करना है। लास्ट आ जाते हैं सम इज़ 0, सम इज़ 0। अब मेरे ख्याल से तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, किसी दो चीज़ों का सम कब 0 होता है, जब एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर क्या हो, नेगेटिव। तो मैंने मान लो यहाँ ले लिया 5, तो मैं यहाँ क्या ले लूँगी, -5, सम क्या हो गया, 0। अब मान लो भाई 5 आपका फेवरेट नंबर ना हो तो क्या ले लो, 7 -7 ये फेवरेट हो। आपका जो भी नंबर आपको अच्छा लगता हो, 13 -13, ये सारे इनका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्या बन जाएगा आपका, इसका सम 0। ओके, या फिर आप बुक की तरह भी कर सकते हैं, जैसे बुक में किया हुआ है, थोड़ा सा सही स्टैंडर्ड तरीके से कि क्या है, 2 नंबर का सम कितना होना चाहिए, 0। तो यहाँ पर क्या 2 नंबर का सम क्या होना चाहिए, 0। तो हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर मैंने ले लिया 5 और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, -5। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। यहाँ पर आपके हर क्वेश्चन में आपके रूल्स क्या होते हैं, रिवाइज। प्लस माइनस क्या होते हैं, 0। तो सेम ही पैटर्न है, आपको इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। तो सेम बेटा देखिए आपका जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7, डिफरेंस इज -10, सम इज 0। मुझे नहीं लगता इनमें से किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आएगा, आप इन्हें खुद सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर नहीं होते तो मैं कल की क्लास में आपको सॉल्व करके बता दूंगी, लेकिन आज आपको ये खुद प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द पेयर ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोला है, नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज गिव्स 8। तो नेगेटिव इंटीजर्स और उनका डिफरेंस भी, यानी कि यहाँ पे भी वो नंबर नेगेटिव होना चाहिए और हमें उसको करना भी क्या है, माइनस, और सम कितना आना चाहिए उसका, 8। छोटी सी एक बात ध्यान रखो, आंसर किस में आ रहा है, पॉजिटिव में, इसका मतलब प्लस वाली डिजिट क्या हो जाएगी, बड़ी। तो माइनस माइनस क्या बन गए, प्लस। यानी कि मुझे इस तरफ जो नंबर लेना है वो क्या लेना है, बड़ा, और इधर नंबर क्या लेना है, छोटा। 2 ऐसे नंबरों का डिफरेंस बताओ जिनका डिफरेंस कितना है आपके लिए, 8 आ जाए। जैसे मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर ले लिया मैंने 10 और यहाँ पर ले लिया मैंने 2। तो बताइए क्या हो जाएगा, -2 और +10। तो 10 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 8, और कौन सा बचेगा, पॉजिटिव का। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। तो अगर दोनों नेगेटिव बोलता है तो आप दोनों को नेगेटिव ले लीजिए, दोनों के लिए बारे में पॉजिटिव बोलता है तो आप दोनों को पॉजिटिव ले लीजिए, और अगर कुछ नहीं कहता तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो आज की क्लास को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आज आप सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक। अपने क्वेश्चन को करके रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।